अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, निकलू टॉक चैनल में खुश आमदीद। ये है टॉप 1 और ये है टॉप 2 और इस लाइन को हम कहते हैं नेक लाइन। तो दोस्तों हमारे चैनल पे खुश आमदीद और आज का हमारा टॉपिक है डबल टॉप चार्ट पैटर्न। तो आपको पता है कि हमारे चैनल पे टू दी पॉइंट और मुख्तसर बात की जाती है। तो दोस्तों डबल टॉप चार्ट पैटर्न टेक्निकल एनालिसिस का एक अहम हिस्सा है और ये हमें बताता है कि अब बुलिश ट्रेंड ख़त्म हो रहा है और बेरिश ट्रेंड की शुरुआत हुआ चाहती हैं। तो दोस्तों ये कैसे बनता है और हम इसको कैसे पहचान सकते हैं और हम इस पर ट्रेड कैसे ले सकते हैं, आज हम अपनी इस वीडियो में ये तमाम बातें डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो ये है कि जब बुलिश ट्रेंड चल रहा होता है, ट्रेंड नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा होता है, तो हर ट्रेडर की ख्वाहिश होती है कि मुझे पता लग जाए कि ये ट्रेंड कब ख़त्म होगा और जैसे ही बेरिश ट्रेंड स्टार्ट होगा तो मैं अपनी सेल की ट्रेड ओपन करूँगा। तो इसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के इंडिकेटर, मुख्तलिफ़ किस्म के टेक्निकल एनालिसिस किए जाते हैं, जिसके अंदर डबल टॉप चार्ट पैटर्न बहुत ही अहम है। तो दोस्तों एक तो ये है कि ये जो दो टॉप बनते हैं ये या तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे बनते हैं या फिर वो उस पेयर की जो प्राइस है उसका हाईएस्ट लेवल होता है। दोस्तों ये जो पहला टॉप होता है और ये जो प्राइस का ऊपर जाने का जो इस वक्त वॉल्यूम होता है ये ज़्यादा होता है और जब ये नीचे आके एक नेक लाइन पे सपोर्ट लेके वापस जाता है तो इसका जो वॉल्यूम है वो पहले वॉल्यूम से कम होता है। तो दोस्तों ये प्राइस आई, इसने एक रेजिस्टेंस लेवल पे टॉप 1 बनाया, फिर यहाँ से प्राइस नीचे आई और एक जगह सपोर्ट लेके वापस ऊपर की तरफ जाती है और फिर टॉप 2 बनाती है। तो दोस्तों यहाँ पे एक अहम बात ये है कि ये जो टॉप 1 और टॉप 2 हैं इनका लेवल एक ही हो सकता है, बिल्कुल एक लाइन पे भी हो सकते हैं या टॉप 2 टॉप 1 से स्लाइटली डाउन हो सकता है। तो यहाँ से प्राइस रेजिस्ट करेगी और फिर प्राइस डाउन की तरफ आएगी और ये एक नेक लाइन है जहाँ से प्राइस ने पहले सपोर्ट लिया था। तो जब ये टॉप 2 से प्राइस टकरा के नीचे की तरफ आती है, अगर तो ये दोबारा यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ चली जाती है तो फिर हम इसको डबल टॉप चार्ट पैटर्न नहीं कहेंगे। तो ज़्यादातर इम्कान यही होता है कि जब ये टॉप 2 बना के नीचे की तरफ आती है तो नेक लाइन को यहाँ ब्रेक करती है और ब्रेक करके प्राइस नीचे की तरफ निकल जाती है और बेरिश पैटर्न स्टार्ट हो जाता है। और एक बात और दोस्तों कि जब प्राइस टॉप 1 से नीचे नेक लाइन की तरफ आती है तो इसकी जो नीचे आने की जो स्पीड है वो नॉर्मल स्पीड के साथ ही नीचे आता है, जबकि टॉप 2 बना के जब प्राइस नीचे की तरफ आती है तो ये बड़ी तेज़ी के साथ नीचे की तरफ आती है। ये भी एक इंडिकेशन है कि अब पैटर्न जो है ना बुलिश की बजाय बेरिश होने जा रहा है। तो अब हम चलते हैं कैंडल चार्ट पैटर्न की तरफ, जिस पे मैं आपको मज़ीद इसके बारे में ब्रीफ करता हूँ। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं कैंडल चार्ट के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ से देखें ये प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, इसका मतलब है कि ये एक बुलिश ट्रेंड है। यहाँ से प्राइस रिट्रेस करके जब यहाँ पे इस जगह पे आती है तो यहाँ पे इसको एक रेजिस्टेंस मिलती है जिसकी वजह से प्राइस स्लाइटली नीचे आती है और फिर दोबारा कोशिश करती है कि इस पॉइंट से प्राइस ऊपर की तरफ निकल जाए, लेकिन यहाँ पे इसको दूसरी दफ़ा भी रेजिस्टेंस मिलती है और प्राइस नीचे की तरफ धकेल दी जाती है। दोस्तों ये वो पॉइंट है जहाँ पे सेलर्स बैठे हैं। जैसे कि बायर्स प्राइस को नीचे से ऊपर की तरफ लेके जा रहे थे तो आगे से सेलर्स ने सेलिंग शुरू कर दी, जिसकी वजह से बायर्स अपनी पोजीशन मेंटेन नहीं कर सके और प्राइस आखिरकार नीचे की तरफ रिट्रेस करके दोबारा ट्राई करती है कि ऊपर निकल जाए, लेकिन सेलर्स हैवी हो जाते हैं बायर्स पे और फिर ये पैटर्न बुलिश से बेयर में चेंज हो जाता है। यहाँ पे कुछ बातें बड़ी अहम हैं। एक तो ये है कि जब यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ मूव करती है तो इसमें वॉल्यूम ज़्यादा होता है और जब ये प्राइस दोबारा
टॉप 2 की तरफ मूव करती है तो इसका वॉल्यूम पहले की निस्बत कम होता है। और दूसरा यहाँ पे एक बात बड़ी अहम है कि जब प्राइस टॉप 2 से नीचे की तरफ आती है तो ये बड़ी तेज़ी के साथ नीचे की तरफ आती है। तो दोस्तों प्राइस यहाँ से ऊपर गई, टॉप 1 बनाया, प्राइस नीचे आई, यहाँ एक ख़ास लेवल से सपोर्ट लेके प्राइस ने दोबारा ऊपर जाने की कोशिश की, यहाँ पे उसको नाकामी हुई, सेलर्स बायर्स पे हैवी हुए और प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ आ गई। दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आप एक रेड कैंडल देखें तो इसने नेक लाइन को ब्रेक किया है और इसने हमें सिग्नल दिया है कि ये प्राइस अब नीचे जाएगी। तो यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल जो है यहाँ पे हम एंट्री लेंगे, सेल की पोजीशन ओपन करेंगे और इसका जो स्टॉप लॉस है वो ये जो रेड कैंडल जिसने हमें सिग्नल दिया है इसके टॉप पे हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो दोस्तों यहाँ से एंट्री करने के बाद अगला जो हमारा मसला है वो है टारगेट, कि हमारा टारगेट कितना होना चाहिए। तो दोस्तों ये नेक लाइन और ये जो हमारे टॉप लेवल हैं इनके दरमियानी जो फासला है ये हमारा आगे टारगेट होगा और ये बड़ी आसानी से अचीव, अगर हम यहाँ इस कैंडल चार्ट पे गौर करें तो बड़ी आसानी से ये अचीव हो गया है। तो दोस्तों इसके जो साथ वाली कैंडल है जिस पे हमने एंट्री ली थी इसके टॉप पे हमारा स्टॉप लॉस होगा। और क्योंकि ये चार्ट जो कैंडल चार्ट हैं हमेशा ही मुख्तलिफ़ किस्म के बनते हैं, इसके अंदर आपका रिस्क रिवार्ड रेशो क्या होना चाहिए और अगर आपका स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा बड़ा है और आपका जो आगे प्रॉफिट टारगेट है वो इससे कम है तो फिर दोस्तों हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। तो रिस्क रिवार्ड रेशो पे एक अलहदा से वीडियो है, वो आप देखेंगे तो आपको ये चीज़ें यहाँ पे समझ आ जाएगी कि बाज़ औक़ात ये होता है कि हमें सिग्नल मिल रहा होता है ट्रेड लेने का, लेकिन हमें ट्रेड नहीं लेनी चाहिए क्योंकि उसका जो स्टॉप लॉस है वो इतना बड़ा होता है कि हमारे आगे जो हमें प्रॉफिट होने वाला है वो बहुत कम होगा, तो हमें इस ट्रेड में ओवरऑल नुकसान होगा। तो और दूसरा दोस्तों अगर आप टारगेट लगा लेते हैं और आपको लगता है कि प्राइस मज़ीद नीचे की तरफ जाएगी तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ कर सकते हैं कि जैसे जैसे प्राइस नीचे आती जाती है तो आप अपना स्टॉप लॉस आगे बढ़ाते जाएं, तो इसको कहते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो इस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के ज़रिए आप अपने टारगेट से भी ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने प्रॉफिट को कंफर्म करते हुए मज़ीद से मज़ीद प्रॉफिट उठा सकते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक था डबल टॉप चार्ट पैटर्न, तो उसको मैंने बड़ी तफसील से आपके साथ डिस्कस कर दिया है। तो अगर आपके जहन में किसी भी किस्म का कोई सवाल है तो वो आप कमेंट्स के अंदर अपना सवाल लिख सकते हैं और मैं आपको आपका जवाब दे दूँगा। तो दोस्तों निकलू टॉक चैनल टू द पॉइंट वीडियो बनाता है और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि आपको टू द पॉइंट वीडियो मिलती रहें।